गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्य स्कूल अमीरवाद। आज हम 12th कंपल्सरी इंग्लिश में अपना एक टॉपिक चल रहा था लॉन्ग कंपोजिशन। लॉन्ग कंपोजिशन में हमने आर्टिकल किया था और आर्टिकल के तुरंत बाद हमने स्पीच के बारे में पढ़ा था। हमने स्पीच के बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक नॉलेज की सारी बातें क्लियर कलेक्ट कर ली थी, लेकिन स्पीच का जो लिखने का तरीका था, मतलब एक स्पीच जो लिखना था वो स्पीच हमने लिख कर नहीं लिखी। आज हम एक स्पीच लिख के देखेंगे। स्पीच, ठीक है, वो किस पे लिखेंगे? टॉपिक क्या होगा? टॉपिक होगा इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। मतलब भाई आपको कोई मौका मिला है और आपको कहा गया है कि आप इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम पे एक स्पीच बोलो, तो आपका वो स्पीच किस प्रकार से होगा या आप उस पर किस प्रकार से उस स्पीच को डिफाइन करोगे। तो सब स्पीच बोलोगे। स्पीच बोलने के लिए मैंने आपको बताया था 3 पार्ट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट में हम क्या करते हैं? अपने आए मेहमानों का या जिसके सामने हम बोल रहे हैं उनका स्वागत करते हैं, उसको सम्मानित करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। उसी अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? वो स्पीच लिखना है, यानी स्टार्टिंग जो पार्ट होता है उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। चलो, रिस्पेक्टेबल चीफ गेस्ट प्रिंसिपल और टीचर्स and my dear friends। क्या लिखा है? सबसे पहले हमने उन लोगों का सम्मान किया है जो हमारी बातें सुन रहे हैं, यानी जो हमारे सामने प्रत्यक्षदर्शी है, उनके सामने हम लिख रहे हैं। क्या लिखा है? रिस्पेक्टेबल चीफ गेस्ट प्रिंसिपल और टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। अब आगे लिखेंगे अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ, कि आप सभी को क्या है? सुबह का नमस्कार। सभी को क्या है? नमस्कार। आई एम प्रदीप कुमार studying in 12th science। I am Pradeep Kumar studying in 12th science। Today I am here to express my view on the topic importance of time। क्या लिखा? ध्यान से देखिए क्या लिखा गया है सामने। रिस्पेक्टेबल चीफ गेस्ट, सम्माननीय मुख्य अतिथि, प्रिंसिपल, आवर टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को सुबह का नमस्कार। I am Pradeep Kumar studying in 12th
टुडे आई एम हियर टू एक्सप्रेस माय व्यू ऑन द टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम पे मैं आपके सामने एक स्पीच रखना चाहता हूँ। यहाँ पे प्रदीप कुमार कह रहा है कि मैं 12वीं साइंस से हूँ और मैं आपके सामने एक क्या स्पीच प्रस्तुत करना चाहता हूँ। समझ में आया? अगर ये समझ में आ गया तो नेक्स्ट पैराग्राफ ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। मैंने बताया था 3 पार्ट होंगे। पहले में तो मेजरली इंट्रोडक्शन और दूसरे पार्ट में फिर इंटेरोगेशन। समझ में आया? अब इसको आगे बढ़ाएंगे। चलो आगे लिखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। You might have heard a famous saying, time and tide wait for none। क्या लिखा? You might have heard a famous saying कि आपने एक बहुत ही ज्यादा फेमस यानी प्रसिद्ध कहावत तो सुनी होगी। वो कहावत क्या है? टाइम एंड टाइड। टाइम एंड टाइड किसी का भी किसी के लिए भी इंतजार नहीं करता है। अब आगे लिखेंगे इट इज true if one second ticks away it can't come back। क्या कहा है कि ये सत्य है, यदि 1 सेकंड है वो टिक्स अब यानी आगे बढ़ जाती है, आगे की तरफ कदम बढ़ा लेती है तो ये वापस से नहीं लौट कर आती है। यानी कहने का मतलब समय है वो एक बार बदल जाता है, एक बार चला जाता है तो वो समय वापस लौट कर नहीं आता। And another famous saying is if you waste your time will waste you। क्या होता है कि एक दूसरी महत्वपूर्ण कहावत है जिसमें कहा गया है कि क्या कहा गया है, यदि तुम अपना समय बर्बाद करोगे तो समय तुम्हें भी बर्बाद कर देगा।
क्या कर देगा, बर्बाद कर देगा। यदि हम समय बर्बाद करेंगे तो समय हमें क्या कर देगा, बर्बाद कर देगा। क्यों? क्योंकि इसकी आदतें तभी तभी कर देगा, वरना हम नहीं कर सकते। समझ में आया? चलो आगे लिखते हैं। In these ways we should realize the importance of time. In these ways we should realize the importance of time. इन्हीं तरीकों से हमें भी क्या करना चाहिए, समय का समय के महत्व को समझना चाहिए। A wise man makes यानी एक बुद्धिमान व्यक्ति makes the best use of his time। क्या लिखा है? A wise man makes the best use of his time। कि एक महान व्यक्ति या एक बुद्धिमान व्यक्ति है, वो समय को अपने अनुसार चला सकता है। He does not put off क्या लिखा है? He does not put off the things for future time। यानी कि वह अपना कोई भी समय, कोई भी वस्तु या किसी भी चीज को किसके लिए, फ्यूचर के लिए या भविष्यात्मक समय के लिए नहीं छोड़ते हैं। We should make the best use of our time। कि हमें हमारे समय का बहुत अच्छा प्रयोग के अनुसार बनाना चाहिए। We should do our studies according to time।
हमें समय के अनुसार अपने पढ़ाई को करना चाहिए। so that we may secure so that we may secure good marks, ताकि हम हमारे अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। अब देखिए आपके सामने एक इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम का स्पीच लिखा गया है। अब इसको मैंने 3 पैराग्राफ्स में बांटा है, ठीक है। पैराग्राफ समझ गए, पैराग्राफ के अनुसार इनको तीनों को बांटा। सबसे पहले पैराग्राफ में क्या बताना होता है, एक स्पीच के पैराग्राफ में जो हमारे मंचासीन या उस प्रोग्राम में उपस्थित सभी व्यक्तियों का क्या किया जाता है, सम्मान किया जाता है। इसलिए लिखित में अलग होता है और प्रैक्टिकली अलग सम्मान होता है। तो यहाँ पे हमने उनके लिए स्पेशल, जो हमारे चीफ गेस्ट हैं या जो हमारे गेस्ट हैं या जो हमारे परिवार के बड़े हैं, उनके लिए स्पेशली स्पीच में क्या लिखा जाता है वो बताऊंगा। सबसे पहले लिखेंगे, रिस्पेक्टेड चीफ गेस्ट, प्रिंसिपल, आवर टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। प्रधानाचार्य, मुख्य अतिथि, प्रधानाचार्य, मेरे अध्यापक और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को सम्मान। ए वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सभी को सुबह की बहुत अच्छी अच्छी शुभकामनाएं। आई एम प्रदीप कुमार स्टडिंग इन 12th साइंस। मैं प्रदीप कुमार हूँ, मैं 12वीं साइंस में पढ़ता हूँ। ठीक है। उसके बाद आई एम हेयर टू एक्सप्रेस माई व्यू ऑन दी टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। टॉपिक क्या था, इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे क्या कर रहे हैं, समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। इम्पोर्टेंस ऑफ कि मैं मेरा परिदृश्य या मेरे जो विचार हैं इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम के प्रति, यानी समय के महत्व के प्रति जो मेरे विचार हैं वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ या कर रहा हूँ। यू माइट हैव हेयर्ड ए फेमस सेइंग, कि तुमने एक बहुत बड़ी कहावत है वो तो सुनी होगी। वो कहावत क्या है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। समय और परिस्थिति है वो किसी का भी इंतजार नहीं करती है। क्या नहीं करती है, इंतजार नहीं करती है। कि समय और परिस्थितियां क्या नहीं करते हैं, किसी का भी इंतजार नहीं करते हैं। इट इज वेरी ट्रू, इट इज वेरी ट्रू, ये वास्तव में बहुत सत्य है। इफ 1 सेकेंड टिक्स अवे, यदि 1 सेकेंड बीत गया या चला गया, इट कैन नॉट कम बैक, इसे वापस नहीं लाया जा सकता। इसको अगर 1 मिनट अपना वेस्ट हो गया तो उस 1 मिनट को, 1 सेकेंड अगर हमारा वेस्ट हो गया तो उस 1 सेकेंड को हम वापस से नहीं ला सकते। एंड अनदर फेमस सेइंग, एक अन्य प्रसिद्ध कहावत है, क्या है, इफ यू माइट वेस्ट योर टाइम, यदि तुम अपना समय बर्बाद करोगे या समय को नष्ट करोगे, टाइम विल वेस्ट यू, यदि तुम समय को बर्बाद करोगे
तो समय क्या कर देगा, समय तुम्हें बर्बाद कर देगा। इन दीज वेज वी शुड रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ पैंट। इस तरीके से इन दीज वेज वी शुड रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। इसी तरीके से हमें समय के महत्व को समझना चाहिए। A wise man makes the best use of his time। एक बुद्धिमान व्यक्ति है, वो अपने समय का अच्छा प्रयोग करता है। He does not put off the things for future time। वह कभी भी अपनी वस्तुओं को या किसी भी कार्यशीलता को भविष्य के लिए नहीं छोड़ता है। We should make the best use of our time। हमें अपने समय का अच्छा उपयोग करना चाहिए। We should do our studies according to time and according to time so that may success good so that we may secure good marks। We should do our studies according to time कि हमें समय के अनुसार अपनी पढ़ाई को करना चाहिए ताकि ताकि we may secure good marks, ताकि हम अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकें, अच्छे मार्क्स हमें मिल सकें। अब तीनों स्टेंजास में मैंने तीनों जो बातें आपको पीछे बताई थी कि एक स्पीच लिखते हैं तो हमें क्या चीज़ महत्वपूर्ण हमारे लिए क्या चीज़ महत्व रखती है, वो चीज़ें हमने आपको सभी बताई थी। उसी के अकॉर्डिंग मैं एक बार दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ। जो 3 पैराग्राफ है उसमें पहले पैराग्राफ में हमें क्या करना होता है, हमें सबसे पहले बच्चे को कन्विंस, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जो हमारे सामने उपस्थित लोग हैं उनको सम्मानित करना है। क्या करना है, सम्मानित करना है, उनका स्वागत करना है। उसके बाद मिडिल पैराग्राफ था। मिडिल पैराग्राफ में हमने इसके क्या क्या बताए हैं, हमने इसकी कहावतें बताई हैं और हमें इसके मतलब डिसएडवांटेज बताए हैं। समय व्यतीत हो जाता है तो वो कोई काम में नहीं आता है। ठीक है, तो समय बर्बाद हो जाता है, वो वापस से नहीं आता है। इसी प्रकार से हमने लास्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है, लास्ट पैराग्राफ में कंसोलेशन लिखा है, आपसे एक अपील की गई है कि वी शुड मेक द बेस्ट यूज ऑफ आवर टाइम, कि हमें हमारे समय का अच्छा उपयोग करना चाहिए। वी शुड डू आवर स्टडीज अकॉर्डिंग टू टाइम सो दैट वी मेक सिक्योर गुड मार्क्स, कि हमें अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए समय के अनुसार ताकि हम अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। आई थिंक आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।